कम टू दी सोलर पावर प्लांट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस सीरीज। जैसा कि हमने पहली वीडियो में व्हाट इज़ सोलर पावर प्लांट, व्हाट इज़ सोलर पावर एंड हाउ डज सोलर पावर प्लांट वर्क्स, ये दोनों चीज़ें टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सोलर पावर प्लांट, कि सोलर पावर प्लांट में कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सोलर पैनल्स, सबसे पहले कंपोनेंट जो यूज़ होता है सोलर पैनल्स। इसको हम पीवी मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। इसका हमने इमेज दिखाई है। इसका सबसे बेसिक काम क्या होता है, कन्वर्ट सनलाइट इनटू डीसी इलेक्ट्रिसिटी। ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये किससे होता है, मेड ऑफ सोलर सेल। ये सोलर सेल से बना हुआ होता है। ये कई तरीके के होते हैं सोलर सेल, मोनो, पॉली और बाइफेसियल। इनके बेसिस पे सोलर मॉड्यूल्स का बाइफर्केशन है। ये कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, इंस्टॉल ऑन रूफटॉप्स और ग्राउंडेड माउंटेड स्ट्रक्चर पे। ग्राउंड में किसके द्वारा, माउंटेड स्ट्रक्चर के द्वारा ये इंस्टॉल होते हैं। सबसे पहले मोनो पीवी सेल्स या मोनोक्रिस्टलाइन पीवी सेल्स। अब मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल इज़ हाई एफिशिएंसी। इस टाइप का जो मोनोक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल होते हैं वो हाई एफिशिएंसी होते हैं और सिंगल प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन के बने होते हैं, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्लैक कलर का होता है। ये हाई एफिशिएंट होते हैं। एंड सेकंड वन इज़ पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। इसको हम मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर पैनल भी बोलते हैं। इसमें जो सिलिकॉन यूज़ होता है वो मेल्टेड फ्रेगमेंटेड यूज़ होता है, जिसके कारण इसका कलर जो होता है ब्लू कलर का होता है। इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमारे पास काफ़ी जगह होती है और इसकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। तो इसलिए ऐसी जगह पर यूज़ जाते हैं जहाँ पर पास स्पेस हो और कॉस्ट जो है प्राइमरी कंसर्न हो। लेकिन जो ये होता है ना, जो ये वाला जो पॉलीक्रिस्टलाइन जो पैनल्स होते हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन से कम एफिशिएंट होते हैं और कम कॉस्टली होते हैं। देन इसके बाद आता है बाइफेसियल सोलर पैनल्स। इस तरीके जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके बोथ साइड फ्रंट एंड बैक पर सोलर सेल्स लगे होते हैं, जिसलिए इसके कारण ये एफिशिएंट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एनर्जी या पावर प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जो इसमें जो लाइट पड़ती है डायरेक्ट सन से ही पड़ती है फ्रंट से, एंड जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो बैक पर पड़ती है, इसलिए ये हाई एफिशिएंट होते हैं। अप टू 30% एक्स्ट्रा जो होते हैं ट्रेडिशनल पैनल्स जैसे मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन से अप टू 30% ज़्यादा जनरेशन देते हैं। किसका यूज करते हैं, एल्बिडो यानी रिफ्लेक्टेड लाइट का यूज़ करके। देन इसके बाद आता है थिन फिल्म सोलर पैनल। थिन फिल्म सोलर पैनल में क्या होता है, इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें सोलर पैनल्स बहुत पतले और फ्लेक्सिबल ये ज़रूरत होती है, क्योंकि जी इसमें अल्ट्रा थिन फोटोवोल्टिक मटेरियल का यूज़ होता है, जैसे कि CDT, CIGS और अमोर्फस सिलिकॉन। ये लाइट वेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और चीपर होते हैं। बट इसका क्या प्रॉब्लम है, ये लेस एफिशिएंट होते हैं देन ट्रेडिशनल, जैसे कि मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। अब इसके बाद जो होता है सेकेंड पार्ट इज़ माउंटिंग स्ट्रक्चर। माउंटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका बेसिक काम क्या होता है, सोलर पैनल्स को होल्ड करना। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फिक्स्ड टिल्ट। फिक्स्ड टिल्ट का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर जो होता है माउंटिंग स्ट्रक्चर उसको फिक्स्ड किया जाता है और जिसका टिल्ट एंगल है पहले से ही कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट प्रीडिटरमाइंड एंगल पर इसको फिक्स कर देते हैं, एक एंगल पर इसको फिक्स कर देते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स कर देते हैं। यूजुअली साउथ इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको साउथ की तरफ रखते हैं, क्योंकि जिस पे मैक्सिमम सनलाइट डे में पड़ती रहे। कैप्चर फॉर मैक्सिमाइज ईयर अराउंड एनर्जी कैप्चर फॉर देयर स्पेसिफिक लोकेशन, क्योंकि सन इस तरीके से रोटेट होता है, मूव करता है सन ईस्ट टू वेस्ट, तो उसका जो फेस होता है वो सन की रेज इस पर लगातार पड़ती रहती हैं। एंड देन इसके बाद है
एडजस्टेबल टिल्ट। एडजस्टेबल टिल्ट में हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं टिल्ट एंगल को कम या ज़्यादा करने के लिए। जैसे कि इसमें दिख रहा है, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसका टिल्ट एंगल कम होता जाता है, जिसका हम यूज़ समर में करते हैं। और इसको पीछे की तरफ ले आते हैं इसको, तो ये टिल्ट एंगल बढ़ता जाता है, क्योंकि समर में जो होता है सूरज ऊपर रहता है, तो इसमें जो रेज़ होती हैं परपेंडिकुलर पड़े हैं सीधी, इसलिए इसका टिल्ट एंगल कम करते रहते हैं। और लोअर एंगल क्लोजर टू फ्लैट इज़ नीडेड एज द सन इज़ हायर। और जब विंटर में होता है सन जो है इधर के साइड मान लो हाई पे नहीं रहता है सीधा, तो उसका स्टीपर कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जिससे कि सन की रेज जो है परपेंडिकुलर पड़ती रहें। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एन एडजस्टेबल टिल्ट सोलर पैनल यूज माउंट्स विथ ब्रैकेट दैट लेट यू मैनुअली चेंजेस द पैनल्स एंगल टू फॉलो द सन पाथ। इसमें हम मैनुअली एंगल को चेंज करते रहते हैं, इसको आगे या पीछे करके। And second one is सिंगल एक्सिस ट्रैकर। सिंगल एक्सिस ट्रैकर क्या होता है? सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर इज अ माउंटिंग स्ट्रक्चर, ये भी, दैट रोटेट सोलर पैनल्स अलोंग वन एक्सिस टिपिकली ईस्ट टू वेस्ट टू फॉलो द सन पाथ्स। इसमें क्या होता है, जो सोलर पैनल का माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें एक मोटर लगी रहती है जो सोलर पैनल्स को रोटेट कराता है ईस्ट टू वेस्ट, हॉरिजॉन्टली ईस्ट टू वेस्ट, जिससे कि जो सन का डेली पाथ होता है उसको उसके तरीके से ये घूमती रहती हैं, जिससे कि सर की जो रेज होती हैं परपेंडिकुलर पड़ती रहती हैं, जिससे कि जनरेशन काफ़ी अच्छा होता है। देन इसके बाद आता है डुअल एक्सिस ट्रैकर। डुअल एक्सिस ट्रैकर में दो मोटर लगी रहती हैं, वन जो होता है पैनल्स को हॉरिजॉन्टली यानी ईस्ट टू वेस्ट मूव कराता है, एंड सेकंड जो है टिल्ट एंगल और अल्टीट्यूड को मैनेज करता है। जैसे कि एक जो मोटर लगी है जो लगा है इसको ईस्ट टू वेस्ट घुमाता है, और यहाँ पर जो लगा है इसके टिल्ट एंगल को चेंज करता है। इसको एक बार पढ़ देते हैं। अ डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मूव सोलर पैनल्स ऑन टू एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टू फॉलो द सन पाथ, keeping them perpendicular to the sun's rays all day, maximize sun energy capture and generating significantly more power up to 40%। क्योंकि जो सन की बात होता है उसके हिसाब से इसको मूव कराते रहता है और अल्टीट्यूड भी चेंज करते रहता है। एंड देन इसके बाद आते हैं हम डीसी केबल। डीसी केबल का मेन फंक्शन जो होता है कि पैनल्स जो डीसी एनर्जी बना रहा है, डीसी पावर बना रहा है, उसको इन्वर्टर तक ले जाना। यूवी रेजिस्टेंट और वाटरप्रूफ होती हैं, और पावर साइजिंग करते हैं हम किस हिसाब से कि 4 mm 16 mm जिस हिसाब से ये हमको करनी हो अपने। जंक्शन बॉक्स कहता है डिफरेंट कंबाइन, ये क्या करता है, कंबाइंस आउटपुट ऑफ मल्टीपल पैनल्स, ये पैनल से आउटपुट को कंबाइन करता है और स्ट्रिंग बनाता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन और स्ट्रिंग। और इससे फिर हम कहाँ आता है, ये 2 वायर चले जाते हैं इन्वर्टर के लिए। प्रोवाइड प्रोटेक्शन यूजिंग फ्यूजेज सर्जेस प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी का यूज़ करते हैं। अब इन्वर्टर का क्या होता है, इन्वर्टर जो यहाँ से पावर आई है, जो सोलर पैनल से जो पावर आई है इन केबल्स के थ्रू इसको करता है एसी में कन्वर्ट। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कन्वर्ट, डीसी पावर टू एसी पावर, स्ट्रिंग इन्वर्टर, सेंट्रल इन्वर्टर और माइक्रो इन्वर्टर। इसको हार्ट ऑफ द सोलर पावर प्लांट भी कहते हैं। ये हार्ट ये क्योंकि जो हमारे लिए यूजेबल एनर्जी होती है वो एसी एनर्जी होती है, एसी पावर होती है, और वो डीसी टू एसी कन्वर्ट करने का काम यही करता है। देन इसके बाद आता है डीसी कंबाइनर बॉक्स, डीसीडी भी बोलते हैं। जो स्ट्रिंग आती है कंबाइंस आउटपुट ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और फिर इससे यहाँ से इन्वर्टर के लिए चली जाती है, और रिड्यूस केबल लॉस को भी ये कम करता है। एंड एसआई कंबाइनर बॉक्स जो इन्वर्टर से एसी आउटपुट को कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स एसी आउटपुट फ्रॉम इन्वर्टर, इंक्लूड एसी प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी वगैरह, ये
और एमसीबी भी इसमें लगी होती है। सेंड्स पावर टू ट्रांसफार्मर और ग्रिड, और यहीं से ट्रांसफार्मर या ग्रिड को और होम को सप्लाई होती है एनर्जी। मीटरिंग सिस्टम ऑन ग्रिड जनरेशन मीटर। जनरेशन मीटर का बेसिकली काम क्या होता है, इससे हमें पता पड़ता है कि टोटल जनरेशन क्या हो रही है, कि ग्रिड या प्लांट द्वारा जनरेशन कितना हो रहा है। देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीटर, इसको हम नेट मीटर भी बोलते हैं। इसकी ये पिक्चर लगी है, ये किसी कंपनी का है, इसकी एक पिक्चर लगी है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ग्रिड से हमने कितनी सप्लाई ली और हमारे प्लांट द्वारा ग्रिड को कितनी सप्लाई दी गई है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये दिखाता है। और नेट मीटरिंग, नेट जो बिल होता है वो हमें पे करना होता है। और इसका नेट मीटरिंग सिस्टम का यूज़ करता है बिलिंग और मॉनिटरिंग के लिए, इसका जो हम यूज़ करते हैं।